और दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKMS अकेडमी में। आज की वीडियो में देखेंगे समय, दूरी और चाल। ठीक है दोस्तों, समय, दूरी और चाल के चैप्टर को आज करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक कौन से समझते हैं, फिर सवाल में करते हैं। बेसिक कौन से समझते हैं, क्या बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखते हैं चाल, है ना। चाल होती क्या है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया। ठीक दोस्तों, तीनों को एक ही एग्जाम में समझते हैं बड़े इसी तरीके से। मान लेते हैं ए और बी दो स्थान है। ठीक है दोस्तों, ए और बी दो स्थान है। एक व्यक्ति राम है जो ए से बी तक जाता है, ठीक है, और ए से कितने बजे निकलता है, 1 बजे निकलता है और 2 बजे पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, समझिए आप। तो इन दोनों के बीच की दूरी उसने 1 घंटे में तय की। जो 1 बजे से 2 बजे तक, ये समय हो गया, 1 घंटा अंतर है। तो ये दोस्तों यह कहलाएगा समय, 1 घंटे में तय किया गया समय कहलाएगा। और ये उसने 1 घंटे में तय की, ये दूरी है। चलिए दोस्तों, ये दूरी कहलाएगी। अब आपको चाल निकालना है। देखिए, चाल का मतलब होता है 1 घंटे में चली गई दूरी। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे में चली गई दूरी कितने किलोमीटर है, वह किलोमीटर में आएगी, या 1 सेकंड में कितने मीटर चला था। ठीक है दोस्तों, तो इसको फॉर्मूला है चाल बराबर है दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला आपको याद करना है, पूरा आपका चाल, दूरी, समय सब चीज निकल जाएगी एक फॉर्मूले से। अब इससे 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं। देखिए कैसे बन सकते हैं। यदि इस समय को यहां पर पक्षांतर कर दिया जाए तो दूरी निकल आएगी। देखिए, दूरी बराबर समय इंटू चाल। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, पहला। दूसरा इसी फॉर्मूले से तीसरा ही बन जाएगा। देखिएगा, देखिए, समय बराबर, अब इस जो समय को यहां लाते हैं और चाल को यहां ले जाते हैं। ठीक है, दूरी अपॉन चाल। क्या दोस्तों, इस तरह से इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बस याद करना है और एक फॉर्मूला से आप 3 बना सकते हैं। पूरे क्वेश्चन आप देखिएगा, पूरे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से मैं सॉल्व कराऊंगा। एक कॉन्सेप्ट और समझ दे रहा हूं आपको कि यदि चाल किलोमीटर घंटे में, यदि 4 किलोमीटर घंटे में दी है, उसे मीटर सेकंड में, पर मीटर सेकंड में बदलना। क्या करेंगे आप, मान लेते हैं एग्जांपल दिया हुआ है 60 किलोमीटर घंटे है, उसको बदलना है आपको मीटर सेकंड में। तो क्या करेंगे आप, इसको 5/18। जी दोस्तों, 5/18 करेंगे। यदि इसका उल्टा करना है, यदि चाल मीटर सेकंड में है, उसे किलोमीटर, ठीक है, घंटे में बदलना है। क्या करेंगे आप, तो एग्जांपल मान लेते हैं 60 मीटर सेकंड है, तो इसको आप बदलना है तो आप बड़ा। ठीक है, अब इसको समझते हैं किसमें बड़ा। देखिए, किलोमीटर घंटा बड़ी यूनिट है, उसको बदलना है छोटे में, तो आप 5/18, यानी 5 छोटा है तो 5/18 का इंटू करेंगे। एक में समझाने के लिए बता रहा हूं, यूनिट ये मीटर सेकंड है, उसको किलोमीटर बदलना है, उसको बड़ा करना है, बड़ी संख्या का इंटू होगा, तो उसको 18/5 का। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब सामने आ चुका है क्वेश्चन। पहला देखिएगा, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक स्कूटर चालक है, स्कूटर चालक की चाल, ठीक है, चाल क्या है, 60 किलोमीटर घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर घंटे है। अब वो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 1/2 में कितना चलेगा पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, 1 घंटे में अब यहाँ पर ट्रिक देखना, मेरी ट्रिक शॉर्ट ट्रिक है, मैं शॉर्ट की ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक के लिए ही अप्लाई करूंगा।
1 घंटे में कितना चलता है, किलोमीटर घंटा लेखा मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर। अब इसको चलाना कितना है, 1.5 किलोमीटर, 1.5 घंटे में चलाना, तो 1.5 घंटे में x। अब इसका गुणा कर दें तो गुणा कीजिए क्या होगा, x बराबर आएगा 60 इंटू 1.5/1। वन की कोई वैल्यू नहीं रहती, आप कर सकते इस प्रकार से, आपका आंसर है 90 किलोमीटर घंटे। ठीक दोस्तों, इतनी दूरी चलेगा, वो चलेगा इतनी दूरी, 1.5 घंटे की दूरी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे काफी इंटरेस्टिंग और नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। रोज मैं वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह 2/3 चाल से चले कितना समय अधिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको बेसिक समझते हैं। 180 किलोमीटर दूरी है, जो दूरी है 180 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, दूरी 180 मतलब, और समय कितना ले रहा है ये, समय 4 घंटे। ये दोस्तों दूरी दी है, समय दी है, तो आप समझ जाइए आपको निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, चाल आपको निकालना है तो क्या करेंगे, दूरी दे दी है, दूरी बटे समय, तो इन दोनों को डिवाइड करें, 180 डिवाइड करेंगे 4, 45 आया, 45 किलोमीटर घंटे। ठीक दोस्तों, 45 किलोमीटर घंटे। ठीक है, अब इसका इसने बोला है यदि वह अपनी चाल 2/3 से चले, 2/3 जो चाल आई है ये चाल को 2/3 कर दो, 2/3 कर दो, तो ये आएगा 15, 30 किलोमीटर घंटे। ठीक दोस्तों, 30 किलोमीटर घंटे। तो वो बोला है कि चाल से 2/3 चलता है तो कितना समय अधिक लगेगा। तो देखते हैं, अब समय निकालना है, आपको समय निकालना है। ठीक है, तो दूरी आपकी वही रहेगी 180, और जो चाल है ये नई वाली चाल, नई चाल। अब नई चाल से आपको डिवाइड करना है, तो नई चाल कितना है, 30 है। ठीक है, 6 आ जाएगा ये, ठीक है, 6 घंटे। दोस्तों आप ये देखिएगा, यहां पर 4 घंटे लग रहे थे, यहां 6 घंटे लग रहे हैं। कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है, 2 घंटे। यहां पर 2 घंटे का समय एक्स्ट्रा लगेगा, 2 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्लियर हो गया कि यहां पर 2 घंटे अधिक लगेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक चलना है, जब दूरी समय दी जाए तो आप समझ लीजिए चाल निकालना है, और चाल निकालने के बाद जो भी आपको बोलता है तो आप अप्लाई करते जाइए, तो इजीली निकलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है वो वाला भी। दोस्तों धीरे धीरे मैं सवालों का लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, जो भी स्टैंडर्ड है सवालों का एग्जाम में, है ना, तो फोकस बनाए रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने आ चुका है। एक घोड़ा 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे पूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चाल है 30 किलोमीटर की और 2 घंटे की समय है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या दी है, चाल दी है 30 किलोमीटर घंटे। समय कितना दिया है, 2 घंटे। ठीक है, अब आप समझ जाइएगा, जब चाल दी है, समय दी है, तो आपको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर चाल कितनी 30 और समय 2, तो बराबर 60 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 60 किलोमीटर इसकी दूरी आ गई। अब ये बोल रहा है यदि उसको 1.5 घंटे में कवर करना है, अभी 2 घंटे में तय करना था दूरी को, यदि 1.5 घंटे में उसको तय करना है तो कितनी चाल से चलेगा। तो क्या करेंगे, अब चाल निकालना है। ठीक है, चाल निकालना है, तो देखिएगा अभी समय 2 घंटे था, अब नया समय क्या आएगा, नया समय 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को क्या लिख सकते हो, 3/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी लेंगे नया समय लेंगे यहाँ पर, तो कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब नया समय कितना है, 3/2, 2 यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको काट दें 20, 20 इंटू 2 करेंगे तो 40। ठीक है, 40 किलोमीटर घंटे।
क्लियर दोस्तों, 40 किलोमीटर घंटे। इस तरह से सवाल कर सकते हैं। आप जो सवाल बोल रहे हैं आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मुझे यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में ना आ रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है। 50 मिनट की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय पूरा कर लेगी। ठीक है दोस्तों, 50 मीटर की चाल चल रही है। सबसे पहले चाल दी है, तो चाल आप नोट कीजिएगा, जो दिया है आप नोट कर ले। चाल दी है 50 किलोमीटर घंटे, ठीक है, और समय दिया है 2/1/2 घंटे। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, जब चाल दी है, समय दिया, तो निकालना क्या है आपको, दूरी निकालना है। ठीक है दोस्तों, दूरी निकालना है। दूरी निकालते हैं। दूरी कितनी होगी, 50 इंटू, इसको 2.5 लिख सकते हैं, 2.5, ठीक है, बराबर कितना आएगा, 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर आया, यहां तक क्लियर। अब ये बोल रहा है कि इसको जो क्या बोलते हैं, यदि वह 25 किलोमीटर तेज चले, 25% यदि वह 20% तेज चले, 20% तेज चले, मतलब जो चाल होगी क्या होगी, इसकी चाल को तेज करना है। चाल को तेज करना, चाल कितनी है, 50 है। अब इसको 20 तेज करना है, तो अभी इसकी चाल थी 50, इसको 20% तेज करना, तो कितना करेंगे, 120 इंटू 120% हो जाएगा। क्योंकि जो 50 था अपने आप में कितना था, 100% था। अब 20% और बढ़ाना है, तो 100 में करेंगे 20 प्लस 120, तो 120%। ठीक दोस्तों, वही निकाल दिया। इसको काटा, 0 से 0, 0 0, 12×5 60 किलोमीटर घंटा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आ गया। अब इसको करते हैं। अभी अपने पास नई दूरी भी आ चुकी है, ठीक है, जो दूरी है उसको कवर करना है आपको, ठीक है, 125 दूरी है, और उसको कितनी स्पीड से तय करना है, 60 किलोमीटर की स्पीड से तय करना है। तो आप क्या निकालना है, समय निकालना। समय निकालते हैं। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 125, और समय कितना है, दूरी कितनी है, 125, और समय आपको निकालना है, चाल दी है 60 किलोमीटर की। तो इसको काटे, 6 दूनी 12, जे आया 12 है, 2 आया, और यहां पर अब ये आएगा 5 बच जाएगा, 5/60। दोस्तों यहाँ किलोमीटर में दिया गया है, तो जो भी जो समय आएगा घंटे में आएगा। तो यहाँ पर जो दिया है ये 2 घंटे आ गया है, और ये 2/60 जो आया है, इसको घंटे बदलेंगे, क्या करेंगे, इंटू 60 पे इंटू कर देंगे। तो ये 60, क्योंकि हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से 60 कट जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, यहां पर देख लेते हैं, 2 घंटे 5 मिनट। ठीक दोस्तों, 2 घंटे 5 मिनट इसका आंसर आएगा। इस तरह से बेसिक तरीके से, क्लियर तरीके से आप कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप उसे रीड करें और करने की प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपको कराता हूं उसको। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है वाला भी, है ना। ठीक दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी को आधा भाग 6 किलोमीटर तथा आधा भाग 5 किलोमीटर की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है। ठीक है दोस्तों, वह दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं, ट्रिक है, देखिएगा दोस्तों, ट्रिक ही बता रहा हूं। माना जो दूरी है कितनी है, x है, ठीक है, दूरी x है, तो पहली दूरी कितनी होगी, ठीक है, x/2, और दूसरी दूरी x/2। अब यहां पर देखना क्या है, यहां दो दूरी दी गई है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इस दोनों में कॉमन है, तो x, इसे 2 से 2 काट दीजिएगा, बस x बस लीजिएगा। जो भी दूरी आएगी तो उसमें 2 का इंटू कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, पहली दूरी है x, दूसरी दूरी भी x है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ठीक है, तो x दूरी बटे, अब चाल कितनी गई है, 6 किलोमीटर, प्लस दूरी कितनी x, चाल कितनी दी गई है, 5,
दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय। समय कितना है 11 घंटे। क्लियर दोस्तों। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लें या इंटू कर लें। मैं यहाँ इंटू कर लेता हूं, 6 पंचे 30, ठीक है, और यहां पर जाएगा 11, ये हो जाएगा 5x + 6x बराबर 11। ठीक है, इसको करेंगे 11x/30 बराबर 11 कॉमन है तो ये कट जाएगा यहां से, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 30 किलोमीटर। दोस्तों इसने पूछा क्या है, वह दूरी कितनी है, टोटल दूरी चाहिए है, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, यहाँ डिवाइड आपने 2 किया था तो ये x का मान आया। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 2x थे तो यहाँ पर 2x मान लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ 2 का इंटू करना पड़ा, तो x बराबर क्या आएगा 2 का इंटू 30 × 2 60 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, क्लियर। यहां यदि आपने 2 को हटाया था, 2 को डिवाइड में था तो वहां आपने हटा दिया था, तो आगे जाके आपको 2 का इंटू करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहां 3 लोग रहेंगे और उसको करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर घंटे, 12 किलोमीटर घंटे तथा 20 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देखिएगा, मान लेते हैं दूरी कितनी है। अब यहां पर देखना, एक चीज मैं बता रहा हूं, ट्रिकी बता रहा हूं। दूरी मान लेते हैं, तीन दूरी थी ना, तो 3x मान लो, 3x मान लिया आपने, तो प्रत्येक दूरी कितनी हो जाएगी, प्रत्येक दूरी हो जाएगी x हो जाएगी, प्रत्येक दूरी। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है। ठीक है, तो दूरी आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या कर दिया है, दूरी आपने माना है, दूरी आपकी क्या है x है, और चाल कितनी दी है पहले वाले की 15। ठीक है, अब तीनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि तीनों का टोटल समय दिया हुआ 12 घंटे। ठीक है, तो पहली जो है दूरी x बटे और चाल होगी 15, तो दूसरी दूरी x बटे और चाल है 12, तीसरी x बटे 20। ठीक दोस्तों, ये दूरी बटे चाल हो गई, इन तीनों का समय कितना दिया 12 घंटे। ठीक है, तो 12 घंटे। आप इसको आप जो भी करोगे x का मान आएगा। अब यहां सॉल्व कर सकते हैं, आप इन तीनों का एलसीएम लें, 60 प्राप्त होगा, और इसमें आएगा 4x, ये आएगा 5x और ये आएगा 3x बराबर 12। ठीक दोस्तों, अब इसको टोटल करें, ठीक है, 12x/60 बराबर 12। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब भी वैल्यू इक्वल में रहती है तो वह कट जाती है। ठीक है, तो इसको यहां काटते हैं, तो x की वैल्यू क्या जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू जाएगी 60। क्या पूछा था, प्रत्येक की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी है। ठीक दोस्तों, इस बेसिक तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसको आप रीड कीजिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखते हैं, चोर सिपाही का क्वेश्चन है दोस्तों, काफी मजा आएगा इसको करने में। देखते हैं क्वेश्चन को। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उसने 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। ठीक है दोस्तों, और आगे की ओर भागता है, 15 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर की रफ्तार से पीछा करता है। ठीक है दोस्तों, चोर और सिपाही के बीच की दूरी 500 मीटर की है। चोर जो भागता है 15 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, और सिपाही उसका पीछा करता है 20 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, पॉइंट ए पूछा गया है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। पॉइंट ए है। पॉइंट बी है, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को निकालते हैं, पॉइंट ए को करते हैं। पॉइंट ए, इसमें पूछा गया समय। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ट्रिक देखना दोस्तों, ट्रिक में बता रहा हूं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी मीटर में दूरी दी गए और चाल किलोमीटर में दी है, तो चाल को आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। देखते कैसे, यहां पर आपकी जो ट्रिक है, दूरी कितनी है, दूरी 500 मीटर है।
मीटर। यहां देखना, और अब आपको करना क्या है, जो पुलिस की चाल है कितना 20 किलोमीटर घंटे है, माइनस कर देना है चोर की चाल 15 किलोमीटर घंटे। अब ये मीटर में है किलोमीटर, क्या करेंगे आप, ये बड़ा अमाउंट है तो क्या करेंगे आप, इसको 5/18 5/18 करेंगे तो जो 18 है उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको अपने यहां रब करके यहां इंटू करेंगे। क्लियर दोस्तों। अब ये पूरा ये भी मीटर में हो चुका है, ये तो मीटर में था ऑलरेडी, और 1 किलोमीटर भी मीटर में हो चुका है। अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी मीटर में दूरी दी जाए तो जो स्पीड भी किलोमीटर सेकंड में रहेगी, है ना, और जब दूरी किलोमीटर में दी जाए तो स्पीड भी किलोमीटर सेकंड में रहेगी, किलोमीटर में रहेगी। तो सवाल करते हैं, देखते हैं, है ना। ये 500 इंटू 18, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा 20 में से, तो 5 इंटू 5 कितना आएगा 25। 25 को काटेंगे 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 20 हो गए। 20 इंटू 80 कितना आएगा 360। 360 ठीक दोस्तों। ये दूरी बटे 4 थी, इस समय आ गया, ये समय आ गया, समय आया सेकंड में आया, सेकंड में आया 4 सेकंड। अब आपको करना क्या है, घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 60 का डिवाइड करेंगे, ये सेकंड है, 360 सेकंड है, 360 सेकंड मतलब कितना होगा, 1 सेकंड में कितना होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो डिवाइड करेंगे 60। 360 सेकंड है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो कितना आएगा मान 6 मिनट आ गया। ठीक है दोस्तों, 6 मिनट। तो इसका आंसर पहला आ गया है, दूरी जो सिपाही चोर को कितने समय पकड़ लेगा, 6 मिनट पकड़ लेगा। आप क्वेश्चन बी वाला पॉइंट करते हैं। बी क्या पूछे, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखना इनकी जो समय है 6 मिनट है, ठीक है, समय दिया है। अब उसकी सिपाही की जो चाल है कितनी है कि सिपाही की 20 किलोमीटर की, देखना ठीक है। तो जो है 60 मिनट में 20 किलोमीटर की स्पीड है सिपाही की, 20 किलोमीटर घंटे, 20 किलोमीटर घंटे मतलब क्या हुआ, 1 घंटे 20 किलोमीटर चलता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो यहां पर वही देखते हैं, 60 मिनट में कितना चलता है 20 किलोमीटर। तो आपको चलाना कितना है, समय कितना है, 6 मिनट में कितना चलेगा x। आप क्या कर सकते हैं, 0 से इक्वल में कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या जाएगा, x का मान जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 2 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा। तो आंसर आएगा सिपाही अपने स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर चोर को पकड़ेगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, बड़े ही इजी तरीके से, है ना। अगले वीडियो में इससे अच्छे सवाल मैं प्रेजेंट करूंगा, आप बने रहिए वीडियो में, है ना दोस्तों। मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूं एग्जाम पेपर से निकाल के या कहीं से अरेंज करता हूं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे जो ओल्ड वीडियो हैं, जो मैंने अदर टॉपिक बनाए हैं, तो आई बटन में आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।